खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर लिए 300 से 400 रुपये, ठीक है। आपको अगर लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जो लोग लाइफ चेंज करना चाहते हैं, कुछ नया सोचना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए है बुक। और बाकी जो जीवन से खुश है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी वो अपना नॉर्मल रह सकता है। एक बार फिर से आप सभी लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। तो मैं नरेंद्र सिंह, आप लोग देख रहे हैं गोलू गाइड ब्लॉग चैनल। तो बहुत दिनों बाद आप लोग के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, लेकिन बहुत स्पेशल वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोग के लिए। खासकर मैं इस वीडियो को मैं शुरू करने से पहले ही मैं आप लोग को बोल देना चाहता हूँ कि आप लोग वैकेंसी के वो चीज़ से पर्पस इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऐसा इसमें कुछ जानकारी नहीं है, ठीक है। जिन लोग को मैं खासकर उन लोग को इस वीडियो में टारगेट करना चाहता हूं जिनका एज खासकर 18, 19, 20, 21 साल, 22 साल, 23 साल तक है, उन लोगों के लिए खासकर इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। क्योंकि मेरे जितने सब्सक्राइबर बेस हैं ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ उन लोग 19 साल, जिन लोग 11th 12th पढ़ रहे हैं, 12th क्रॉस किए हैं, कॉलेज में जाने वाले हैं, उन लोग मेरे से बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट में हैं। बड़े लोग भी कांटेक्ट में हैं, लेकिन उन लोग को उतना गाइड करने की ज़रूरत नहीं है जितना अभी के खासकर स्कूल से जब निकल रहे हैं या स्कूल में है, उन लोगों को पुलिस में भर्ती में जाना है या लाइफ में कुछ करना है कि अपने लाइफ में मैं और क्या करूं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूं। उन लोगों के लिए एकदम स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है, इसीलिए उन लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब मैं इस बुक को पढ़ के मेरे लाइफ में कुछ बदलाव आ सकता है तो आप लोग के भी लाइफ में बदलाव आ सकता है। तो आप लोग के लिए मैं 2 बुक लेके आया हूँ जो आप लोग के लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। मैं आपको रियली चीज़ बताऊँ, अपना चीज़ बताता हूँ। आज तक मैं कोई बुक को कंप्लीट नहीं किया था, ठीक है। कुछ किया था लेकिन उतना भी ज़्यादा कंप्लीट नहीं किया था। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद जो अंदर से जो जुनून पैदा हुआ ना, उसको मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा चीज़ है इस बुक में और 2 चीज़ में, ठीक है, जो आपको आईना दिखाता है, हकीकत चीज़ को बताता है कि वाकई में है क्या और हम लोग किस गलतफहमी में जी रहे हैं। इस बेस पे उस बुक में बताया हुआ है। शायद उस बुक के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो एक बुक है आपका रिच डैड एंड पुअर डैड। इस बुक के बारे में आप लोग देखे भी होंगे, सुने भी होंगे और बहुत लोग शायद पढ़े भी होंगे। और जिन लोग पढ़े भी होंगे लोग कमेंट करके अपना राय जरूर देना कि आप लोग सोच में क्या बदलाव है। मैं इस बुक को पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ कि अपने लाइफ में किस मिस्टेक कर, मतलब अपने लाइफ में जो मिस्टेक कर रहा था, ठीक है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है अपने जीवन में। और एक बुक है अपना टाइम मैनेजमेंट। छोटा सा बुक है लेकिन क्या बताऊँ आपको, कमाल का बुक है, बता रहा हूँ। जो शीशे में अपने आप को जब हम देखते हैं ना, तो मतलब मैं कैसे दिख रहा हूँ, क्या हूँ, मतलब अंदर से मैं कैसा हूँ, ठीक है। दूसरे दुनिया में जो देखते हैं तो बोलते हैं हाँ अच्छा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन हकीकत में अपने आप को देखने के लिए ना ये बुक एकदम बेस्ट है। टाइम मैनेजमेंट कि वाकई में होता क्या चीज़ है, आपको खोल के रख देगा कि मतलब हाँ वाकई मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहा था, ठीक है। और इस बुक में खासकर रिच डैड पुअर डैड का बाद थोड़ा सा बेसिक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। और इसका मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये ऑफलाइन दोनों बुक, ऑफलाइन नहीं मिलेगा आपको मिलेगा तो ऑनलाइन ही मिलेगा। तो ऑनलाइन कहाँ से मिल जाएगा उसका मैं लिंक देता हूँ, वहाँ से आप लोग ऑर्डर करके ले सकते हैं। ज़्यादा नहीं, खुद के ऊपर कम से कम इन्वेस्ट करना चाहिए अपने खुद के लिए। इधर उधर आप बहुत खर्च करते तो घूमने फिरने में 400, 500, 600 रुपये खर्च कर देते, 1000 रुपये भी खर्च कर देते होंगे। इतना मैं जानता हूँ, हम लोग भी खर्च किए हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग भी खर्च नहीं किए, हम भी किए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस एज वाले खासकर आप लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। आप लोग, मैं जिन लोग से बात करता हूँ उन लोग बोलते हैं भैया मेरे को ऐसे करना है, सर मेरे को ऐसे करना है, मेरे को इस लाइन में जाना है, मेरे को जुनून है। तो जुनून है, बहुत अच्छी बात है, जुनून रखना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए ना खासकर एक बेसिक चीज़ अपनी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें काम आता है रिच डैड एंड पुअर डैड। इस बुक अगर पूरा पढ़ लिए ना, तो जो बोलते हैं ना हम लोग रिश्तेदारी में जो हम लोग ऐसे फंसे रहते हैं, ठीक है, तो उस रिश्तेदारी से कैसे निकला जा सकता है। देखो जो चीज़ मैं जो महसूस किया हूँ उस चीज़ को मैं आप लोग को बता रहा हूँ। हमेशा मैं गाइड ही करता हूँ आप लोग को, ठीक है, ज़िंदगी के बारे में हो या फिजिकल के बारे में हो या वैकेंसी के बारे में हो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो मैं सीख रहा हूँ उसको मैं आप लोगों को क्यों ना सिखाऊँ। तो बस यही मेरा पर्पज़ है आप लोगों को बताने का। तो इसलिए आप लोग इस बुक से पढ़ के आप लोग जान सकते हैं कि पैसे को मैनेज कैसे किया जाता है, पैसे को बचाया कैसे जाता है, ठीक है। और हम लोग अपने रिश्तेदारी में खो कैसे जाते हैं। हम लोग पैसा तो हम लोग के पास, हालांकि हम लोग गांव में रहते हैं लेकिन पैसा हम लोग के पास भी आता है, लेकिन उस पैसे को मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग को नहीं आता है। पैसे के बारे में हम लोग को कभी सिखाया ही नहीं जाता है घर में कि पैसे को मैनेज किया कैसे जाता है, पैसे को बढ़ाया कैसे जाता है, पैसे को बचाया कैसे जाता है। हाँ, एक चीज़ हमेशा आप लोग नोट किए होंगे घर में, करे आज पैसा वाला बचा के रखिया तो आया वाला टाइम में तो मतलब काम आता है, एकदम आता है, 100% काम आता है, लेकिन सिर्फ बचाने तक ही, वो बढ़ता नहीं है कभी।
मान लीजिए आप बैंक में या कहीं भी जमा भी करते हैं तो कुछ परसेंट बनता है, लेकिन आज के महंगाई के ज़माने को अगर आप देख के चलें तो हर साल 6% 7% के हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसके बारे में थोड़ा बताया गया है कि इंसान थोड़ा सा अमीर कैसे बन सकता है। आप लोग बोल रहे हैं कि भैया आप कौन सा अमीर है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं भी अमीर नहीं हूँ, लेकिन अभी सीख रहा हूँ। सीखने के लिए मैं आपको वाकई में बताऊँ, इस बुक को पढ़ने के बाद कभी फिनिश नहीं करता था। मैं काम तक पढ़ लेता था, हो गया, मेरा काम निपट गया, ख़त्म कहानी, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने के बाद मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि अपने लाइफ में मैं कितना बड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ मैं। पैसा आता है हम लोग भी, लेकिन हम लोग ज़्यादातर जो होते हैं ना रिश्तेदारियों में उलझ के रह जाते हैं, ठीक है। हम दूसरे का ताना ज़्यादा सुनने में, दूसरे का बात सुनने में ज़्यादा ओछी रहते हैं। दूसरे बोल दिए तो हाँ हमको करना है, दूसरे लगे बोल दिए हाँ उसका बात मेरे को मानना है, लेकिन खुद से हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। मेरा यही बोलना चाहता हूँ आप लोगों को मैं खासकर, कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं, गलत हो या सही हो, खुद से डिसीजन लेना चाहिए, खुद से डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। भले हाँ बात आप सबका सुनिए, सब कुछ कीजिए, ठीक है, लेकिन डिसीजन खुद का होना चाहिए कि हाँ मैंने डिसीजन लेके एक काम किया, मैंने डिसीजन लेके एक काम नहीं किया, तो आपको अपने आप में प्राउड फील होगा। तो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हमेशा अच्छा के लिए। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका अच्छा ही डिसीजन हो, ज़रूरी नहीं कि मैं भी हमेशा अच्छा डिसीजन ले सकूं, लेकिन खुद का डिसीजन होना बहुत ही ज़रूरी है। इसको पढ़ने के बाद क्या लगा कि लाइफ में चाहिए क्या, पैसा। नौकरी में क्या बात है कि हम लोग के पास पैसा होना चाहिए, ठीक है, या बड़े पोस्ट में क्यों जाए, क्योंकि अच्छा खासा पैसा है, रिस्पेक्ट है, वैल्यू है। तो सबसे मेन अगर घुमा फिरा के सबको देखा जाए ना, आप लोगों को सही चीज़ बताऊँ तो सिर्फ मेन है पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आपको रिस्पेक्ट सब कुछ मिलेगा, आपको ना मिलते हुए भी सब कुछ मिलेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा मानना है कि सब कुछ पैसा ही, तो पैसा ही को पाने के लिए क्यों ना उसके लिए सोर्स बनाया जाए, सीधा सोर्स बनाया जाए, अच्छा सोर्स बनाया जाए। तो इसके लिए बहुत सारे फंडा चीज़ है, ठीक है, जिसकी जो मैं सीख रहा हूँ, मैं उसको रिवील नहीं करूँगा मैं सीख क्या रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में कुछ सालों में, 3 साल 4 सालों में किसी भी चीज़ को बनने में एक वक्त लगता है। मान लीजिए मैं वैकेंसी भर्ती इसके लिए भी तैयारी किए हम लोग, तब जाके आज जाके दिखा। जिस टाइम तैयारी करते थे उस टाइम हम लोग का बुराई किया जाता कि देखो ऐसे कर रहे हैं, हम लोग को बात नहीं मानते, अपना मन का चलते हैं, ठीक है, इन लोगों का क्या लगेगा वगैरह, मतलब बहुत कुछ सुनने को मिला है। लेकिन उसको भी इग्नोर करते हुए अपना चल के आज बन गए, तो आज उन्हीं लोग साथ देने लगते हैं हम लोग का, ठीक है। आज हम सही हैं, उन लोग गलत हैं, तो सही और गलत है तो अलग मैटर है, उन लोग का सोच को जाने दीजिए, लेकिन खुद को बनाना ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग को, मेरा ये मानना है। और आप लोग खुद को बनाने के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है, घूमिए फिरे कुछ भी कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद के लिए टाइम ज़रूर दीजिए। तो मेन मेरा फोकस है पैसा कमाना, ठीक है। पैसा है तो सब कुछ है। अगर पैसा भी तो आपको 1000 गलती छुपा दिया जाएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास पूरा ज़िंदगी भर मतलब गलती ना भी करोगे फिर भी आपको गलत ठहरा दिया जाता है। इसलिए आप लोग को पैसे के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, पैसे कैसे कमाया जाए इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मैं भी वही फोकस कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि आज मेरे पास जॉब है इसलिए मैं फ्री हो जाऊँ, बिल्कुल नहीं। मेरा सोच कुछ और है, कुछ बड़ा करने का सोच है। तो हो सकता है ऐसा मैं सोच कर नहीं रखा हूँ, ऐसा मैं ठान के रखा हूँ कि मेरे को ऐसा करना है। तो वही चीज़ आप लोग भी सीखिए इस 2 बुक को पढ़ के, ठीक है। बुक तो मेरे पास बहुत सारा है, ठीक है, आपको दिखाऊँ तो ये सब बुक सिर्फ एक भी बुक बता रहा हूँ आप लोग को एग्ज़ाम के लिए नहीं है, एक भी बुक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, और बहुत सारा भी ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है। ये सब बुक मैं पढ़ता हूँ, सीख रहा हूँ, ठीक है। करोड़पति को लोगों को मैं फॉलो कर रहा हूँ, उन लोग को सीख रहा हूँ, लोग कैसे करते हैं, कैसे सोचते हैं। करोड़पति नहीं बन पाऊंगा लेकिन लाखपति जरूर बन सकता हूँ मैं, ये मेरा मानना है। तो वही चाह रहा हूँ कि आप लोग भी सीखिए। इस 2 बुक को आप लोग लीजिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहाँ से आप लोग इसको खरीद लीजिएगा। खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर लिए 300 से 400 रुपये, ठीक है। आपको अगर लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जो लोग लाइफ चेंज करना चाहते हैं, कुछ नया सोचना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए है बुक। और बाकी जो जीवन से खुश है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाकी वो अपना नॉर्मल रह सकता है। तो यही था आज का वीडियो। और बाकी वीडियो कैसा लगा, बात कैसा लगा, अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन बुक को ज़रूर लेके पढ़िएगा, ठीक है। अगर मैं पढ़ के अपने ऊपर बदलाव कर सकता हूँ तो आप लोग भी ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ का रिजल्ट मिलने में थोड़ा समय लगता है लेकिन मिलता ज़रूर है। बंद आँखों से सपना मत देखिएगा, खुले आँखों से सपना देखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। जय हिंद।